नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रस पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि ट्रिक के माध्यम से आपको एक वीडियो पर ही पूरे 10 प्रकार के रस आपको एक बार वीडियो देखने के बाद कभी भी नहीं भूलेगी। तो आइए देखते हैं रस। रस की परिभाषा क्या होती है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, ठीक है ना। तो इसमें से देखते हैं सबसे पहले रस। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रस, इनका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। तो स्थायी भाव का रस क्या कहलाता है? रसात्मक वाक्यम काव्यम। स्थायी भाव क्या कहलाता है? मन के भाव। और विभाव क्या कहलाता है? आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। अस्थायी भाव उद्दीपन उत्पन्न का कारण होता है। ये दोनों में स्थायी भाव जो होता है उद्दीपन और आलंबन का कारण होता है। और अनुभव में विभाव के कारण मन में जो भाव उत्पन्न होता है, विभाव के कारण मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह अनुभव कहलाता है। संचारी भाव, दोनों के कारण मन और शरीर में जो क्रिया उत्पन्न हो जाती है वह संचारी भाव कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। इसमें आलंबन क्या कहलाता है? नायक और नायिका का प्रेम, ठीक है। और उद्दीपन क्या कहलाता है? सुंदरता, दृश्य गीत, संगीत, बसंत ऋतु, ठीक है। इसके बाद हम ये देखने के बाद अनुभव क्या करते हैं? अवलोकन देखते हैं तो उसको छूने का इच्छा करती है, देखने की इच्छा करती है, ठीक है ना। और हमारे मन में जो संचार होती है, भावनाएं, इन सब को देखने के बाद हमारे मन में जो है स्मृति आती है, लज्जा आती है, मोह आता है, उत्कंठा आता है, हर्ष आता है ना। इसके बाद देखते हैं हम हास रस। हास, इसका स्थायी भाव होता है हास रस का स्थायी भाव हास। इसमें हास रस हमें कैसे आती है? मन में आलंबन विचित्र चित्र देखते हैं, देखने वाला पशु, विचित्र चित्र, विचित्र पशु या विचित्र मानव या वस्तु आदि वस्तु को देखने में हमारे मन में जो है क्या उत्पन्न होता है? उद्दीपन। तो हम उद्दीपन करते हैं तो हमें बेतुकी बातें आती है याद, असंबंध करने की इच्छा हमारे अंदर होती है, या अन्य क्रियाएं करने की इच्छा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। और इन दोनों क्रियाओं के कारण जब हम विचित्र चित्र देखते हैं तो हमारे मन में हंसी, मुस्कुराना, होंठ हिलाना, प्रेम, खुशी आदि हमारे अंदर इच्छा जाहिर होती है। इन सभी तीनों चीज़ों को देखने के बाद हमारे मन में जो संचार पैदा होता है वो चंचलता, आलस, खुशियाँ आदि। इसके बाद हमारा अगला चरण होता है तीसरा, करुण रस। तो करुण का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है ना। जब इष्ट की मृत्यु हो जाती है, सोचनीय हो जाती है, जब इष्ट की मृत्यु होती है, सोचनीय स्थित हो जाती है, तो हम इस तरह से चित्र हमारे मन में बनता है, मृतक की स्मारक वस्तुएं, ठीक है ना। जब ये दोनों क्रियाएं होती हैं तो हमारे मन में रोना, बिलखना, विलाप, कोसना, डसना, अपने को मारना आदि क्रियाएं होती है, ठीक है ना। और ये जब तीनों क्रियाएं हो जाती है तो हमारे मन में चौथा जो है संचार भाव उत्पन्न होता है, वो चिंता होता है कि हमारी ये घर गृहस्थी किस तरह से चलेगी, है ना। हमारे अंदर जड़ता आता है, मूर्छा आती है, उन्माद आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रौद्र रस। तो रौद्र रस हमारा क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो क्रोध कैसे आती है? अपराधी शत्रु होता है, दुश्मन होता है, ठीक है ना। वो हम देखते हैं, ठीक है। तब हमारे अंदर जो है अपराध करने की इच्छा, उसके साथ लड़ाई करने की इच्छा, अत्याचार करने की इच्छा, दुराचार करने की इच्छा होती है हमारे मन में, ठीक है ना। और जब ये दोनों क्रियाएं हो जाती है तो हम अनुभव क्या करते हैं? हमारी आंखें लाल होना, गर्जना, भौहें तन जाना, होंठ का कटना, ठीक है। इसके बाद जब ये तीनों क्रिया हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है तो हमारे अंदर जो संचार होता है उग्रता का, क्रोध का, मद का, अनर्थ करने की इच्छा, व्यर्थ, तेजतापन आदि। इसके बाद हमारा अगला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रण क्षेत्र, सैन, कोलाहल, रणभेरी आदि ये वीरों का क्षेत्र है। तो जब ये क्षेत्र हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमको युद्धवीर देखने को मिलते हैं, धर्मवीर, कर्मवीर और दानवीर। जब ये दोनों क्रियाएं हो जाती है तो हमारे अंगों का, आँखों का फड़कना, जब हमारे अंदर ये चीज़ हो जाता है और देखते हैं तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है? अंगों का फड़कना, आँख का फड़कना आदि क्रियाएं होने लगती है। ये जब तीनों क्रियाएं हमारे अंदर समाहित हो जाती है तो हमारे अंदर गर्व, हर्ष, उत्कंठा, निष्ठा, दृढ़ संकल्प और वीरता जैसी चीज़ उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला रस है भयानक रस, भय। इसका स्थायी भाव होता है भय। शून्य स्थान, जंगल, अंधकार आदि स्थान में हमको भय की संवेदना उत्पन्न होती है।
हमको मन में तरह तरह की भावना कि पशु डाकू हत्यारा सांप आदि हमारे मन में भावनाएं तैयार होती है। तो हम क्या करते हैं, अनुभव क्या करते हैं, कांपने लगते हैं, थरथराते हैं, चेहरा सूख जाता है, लाल दिखने लगता है आदि। या इसके बाद हमारे इन तीनों क्रियाओं के द्वारा हमारे मन में क्या संचार उत्पन्न होता है, त्रास, आवेग, चिंता, मूर्छा, मृत्यु आदि। इसके बाद हमारा अगला रस होता है विभत्स रस। विभत्स रस का अर्थ होता है जुगुस्सा। क्या होता है, जुगुस्सा, ठीक है ना। इसके बाद जुगुस्सा, इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुस्सा। तो जुगुस्सा स्थायी भाव होता है, इसमें हमारा मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, विभाव आलंबन उत्पन्न जो होता है, तो इसमें होता है विभत्स में सड़ना, गलना, कीड़ा पड़ना आदि। इसके बाद जब ये सिस्टम हमारे अंदर समाहित हो जाती है तो हमारे अंदर जो उद्दीपन तैयार होता है, खून, पीप, मांस, चर्बी, उपकाई आदि, ये विभिन्न तरह की हमारे मन में उद्दीपन तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों के क्रिया के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं कि नाक, मुंह, आँख आदि बंद करना, भाई कोई चीज़ महकेगी तो उसमें से बंद करेंगे, मुंह फेर लेना आदि, ये तीनों क्रिया हो जाने के बाद, अनुभव करने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो संचार होता है, व्याधि, रोग, मरण, आवेग आदि तैयार होता है। आदि माने हमारे मन के अंदर संचार पैदा होता है। इसके बाद हमारा अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस, तो अद्भुत रस में हमारा स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य, आश्चर्यजनक समाचार सुनना, देखना आदि। देखने या सुनने से हमारे अंदर जो है उद्दीपन तैयार होता है, विचित्र वस्तुएं या विचित्र घटनाओं को देखने की इच्छा। इसके बाद हम ये दोनों उद्दीपन जब तैयार हो जाते हैं, उद्दीपन और आलंबन के बाद हमारे अंदर जो है अनुभव क्या होता है, आंखें फाड़ कर देखते हैं, गदगद होकर देखते हैं, है ना, आदि विभिन्न तरह की क्रिया हम अपने मन में अनुभव करते हैं। जब ये तीनों क्रियाएं हम अनुभव कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो संचार होता है, भ्रांति संचार होता है, वितर्क संचार होता है, मोह संचार होता है, माया संचार होता है, आदि भाव संचार होते हैं। अब अगला हमारा रस है शांत रस, निर्वेद। शांत रस, निर्वेद, इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। तीर्थदर्शन, तपोवन, भजन, सत्संग आदि से हमारे मन में जो है शांति पैदा होती है, ठीक है ना। ये शांति के कारण हमारे मन में जो उद्दीपन तैयार होता है, संसार की आसरता, ईश्वर प्रेम, ठीक है आदि। इसके बाद हमारे अनुभव जो तैयार होते हैं, अनुभव पुलकिन होना यानी प्रसन्न होना, खुश होना, पुलकित होना आदि हमारे शरीर के अंदर हम अनुभव करते हैं। अब इन तीनों को अनुभव करने के बाद हमारे मन में जो संचार पैदा होता है, धैर्य, मति, ज्ञान, हर्ष, संतोष आदि का भाव तैयार होता है। अब इसमें हमारा 10वां रस जो है वात्सल रस, 11वां रस है, 11वां रस है वात्सल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये रस आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।